ओके, तो हम रिप्रोडक्शन के लेक्चर कर रहे थे। 3 लेक्चर हमने कर लिए थे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट। नाउ टुडे वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्टिव साइकिल हमारे पास, ठीक है। अच्छा, रिप्रोडक्टिव साइकिल एक हमारे पास अगर नॉन प्राइमेट्स में हो, जैसे यानी ह्यूमन के बगैर हो गए, ठीक है, अदर एनिमल हो गए, उसमें उनमें हमारे पास ईस्ट्रस साइकिल होता है, या हम उसको हीट पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इनमें भी हमारे पास FSH होता है, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होती है, बट रिक्वायर्ड मेल फॉर ओव्यूलेशन, ठीक है। और इसमें हमारे पास कोई ब्लीडिंग नहीं होती, नो ब्लीडिंग इन नॉन प्राइमेट्स हमारे पास। फिर हमारे पास जो प्राइमेट्स में साइकिल आ जाता है ना, जैसे प्राइमेट्स में ह्यूमन हो गए हमारे पास, मंकीज हो गई, एपिस हो गए हमारे पास, इनमें हमारे पास फिर ब्लीडिंग होगी, ठीक है। इनके साइकिल में हमारे पास फिर ब्लीडिंग होगी। अच्छा, एक टर्म यूज करते हैं आज, एक डिजेनरेशन ऑफ फॉलिकल्स, डिजेनरेशन ऑफ फॉलिकल, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फॉलिक्यूलर एथरीजिया, हम इसको कहते हैं, ठीक है। ये टर्म आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, ह्यूमन में हमारे पास, प्राइमेट्स में हमारे पास दो किस्म के साइकिल होते हैं। एक ओवेरियन साइकिल जो कि ओवरीज में चेंजेस आती हैं, ठीक है, उसको हम ओवेरियन साइकिल कहते हैं। एक हमारे पास यूट्राइन साइकिल जिसमें हमारे पास यूट्रस में चेंजेस आती हैं। ओवेरियन साइकिल में हमारे पास फिर दो स्टेजेस हैं, एक फॉलिक्यूलर है और एक हमारे पास ल्यूथल स्टेज है, ठीक है। और यूट्राइन में फिर हमारे पास, आप लोग जानते हो कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है 1 से 5 डेज तक। फिर हमारे पास प्रोलिफरेटिव स्टेज है 5 से 14 डेज तक, और उसके बाद हमारे पास सेक्रेटरी फेज है 14 से अप टू 28 हमारे पास। अच्छा, रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ऑलमोस्ट 21 से 35, यानी हम कहते हैं ना मैक्सिमम 28 डेज का होता है मोस्ट ऑफ द फीमेल का, हमारे पास 28 डे का होता है, बट मैक्सिमम 35 डे का भी हो सकता है, मिनिमम 21, इनके बीच भी हो सकते हैं, 25 डे पे, 23 डे पे, 29 डे पे हो सकता है हमारे पास। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। आपको कहते हैं कि साइकिल 24 डेज का है, तो ओव्यूलेशन किस दिन पे होगी? 24 से आप 14 माइनस कर दोगे तो 10 आता है, तो 10th डे पे हमारे पास ओव्यूलेशन होगी। वो आपको कहते हैं कि 30 डे का साइकिल, ओव्यूलेशन कितने पे होगी? 14 माइनस करो तो 16 आता है, तो ओव्यूलेशन हमारे पास 16 डे पे होगी, ठीक है। अच्छा, कार्पस एल्बिशन किसको कहते हैं हमारे पास? ये आपसे पूछ सकते हैं, कार्पस एल्बिशन। अच्छा, जब हमारे पास कार्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो जाए ना, तो रिग्रेस फॉर्म ऑफ कार्पस ल्यूटियम को हम कार्पस एल्बिशन कहते हैं। अच्छा, अब हमारे पास रिप्रोडक्टिव साइकिल में हार्मोन होते हैं। हार्मोन कहाँ से आते हैं? हाइपोथैलेमस से आते हैं। हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, फिर वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है, वहां से हमारे पास FSH आता है, LH भी हमारे पास आता है, ठीक है। अच्छा, पहले हमारे पास जो होता है ना, पहले हमारे पास प्राइमोडियल फॉलिकल होता है, प्राइमोडियल फॉलिकल, ठीक है। वो हमारे पास फिर कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी फॉलिकल में, ठीक है। इस तरह उसमें सेल होते हैं हमारे पास, ये प्राइमरी फॉलिकल है। प्राइमरी फॉलिकल इस तरह हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है, फिर सेल बढ़ जाते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल में हमारे पास ये कन्वर्ट फिर हो जाता है, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल इस तरह फिर डिवाइड होता है और कन्वर्ट हो रहा होता है हमारे पास। अच्छा, प्राइमरी फॉलिकल को हम, प्राइमरी फॉलिकल हो गया, सेकेंडरी फॉलिकल हो गया, प्राइमोडियल फॉलिकल, इन सारों में हमारे पास प्राइमरी ओसाइट होता है, ठीक है। और प्राइमरी फॉलिकल को हम फॉलिकल या ग्रेन्युलर सेल भी कहते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल का जो बीच वाला होता है इसको हम क्या कहते हैं? जोना पेलासुडा कहते हैं। ये जो डिवाइड होकर ज्यादा बंचेस बना देता है, इसको फिर हम एंथ्रम कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कितने प्राइमोडियल फॉलिकल? तो 15 से 20 प्राइमोडियल फॉलिकल यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट होते हैं हमारे पास, ठीक है, रेस्क्यूटेड होते हैं यहाँ पे। अच्छा, इस स्टेज में हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल जो होता है ना, वो हमारे पास इससे हमारे पास जो होता है ना, इसकी वजह से हमारे पास हार्मोन आते हैं, ठीक है। FSH इन पे एक्ट करते हैं हमारे पास, ठीक है। FSH एक्ट करते हैं हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल पे, हमारे पास एक्ट करते हैं FSH। जोना पेलासुडा सेकेंडरी फॉलिकल पे हमारे पास एक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास, अच्छा, सेकेंडरी फॉलिकल की जो लेयर है इसको हम थीका लेयर कहते हैं, ठीक है। ये आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, FSH जब इन पे एक्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हार्मोन रिलीज होता है, ईस्ट्रोजन रिलीज होता है। ईस्ट्रोजन क्या करता है? वो
एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है हमारे पास, ठीक है, और हाइपोथैलेमस पे। लेकिन कौन सा फीडबैक? बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमारे पास, ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास थिनिंग द म्यूकस को भी करता है, थिनिंग द म्यूकस प्लग ऑफ लायर, ठीक है, उसको भी थिन करता है ये हमारे पास। आल्सो एक्ट ऑन एंडोमेट्रियम पे भी ये हमारे पास एक्ट करता है, ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास एंडोमेट्रियम पे कौन एक्ट करता है, तो इस वक्त हमारे पास ईस्ट्रोजन एक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ज़ोना प्लेसुडा क्या है? मैंने ज़ोना प्लेसुडा जो है ना एक थिक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है हमारे पास, ठीक है, ओवियम के इर्द गिर्द हमारे पास, मेमेलियन ओवियम के इर्द गिर्द बिफोर इम्प्लांटेशन। ज़ोना प्लेसुडा एक थिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, हमारे पास ओवेरियन ओवियम के मेमेलियन ओवियम के इर्द गिर्द, लेकिन कब? बिफोर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद फिर ये हट जाएगी हमारे पास, ठीक है। अच्छा, कोरोना रेडिएटर हमारे पास क्या है? इट इज अ मैनी लेयर, कोरोना रेडिएटर इज अ मैनी लेयर thick follicle cell adhering to oocyte which supply vital protein to cell, ठीक है। जो हमारे पास कोरोना रेडिएटर है ये थिक प्रोटीन, ये हमारे पास सेल को हमारे पास वाइटल प्रोटीन देते हैं oocyte को, ठीक है। ये आपसे ये लोग पूछ सकते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल में, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आपके पास आते हैं। अच्छा, अब अगर लेट सपोज 14th डे पे हमारे पास ओव्यूलेशन ना हुई तो फिर क्या होगा? इफ ओव्यूलेशन नॉट आकर देन येलो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कार्पस ल्यूथम। अगर ओव्यूलेशन हमारे पास नहीं होगी तो फिर हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? कार्पस ल्यूथियम हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, ये कार्पस ल्यूथियम अब क्या करेगा? ये हमारे पास प्रोजेस्टेरोन की सेक्रीशन करेगा और आल्सो प्रोड्यूस वाइट स्ट्रक्चर जिसको हम क्या कहते हैं? कार्बस एल्बिशन हम इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोजेस्टेरोन फिर क्या काम करता है? प्रोजेस्टेरोन हमारे पास क्या करेगा? प्रोजेस्टेरोन हमारे पास एंडोमेट्रियम की थिकनिंग करेगा, ठीक है, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग करेगा, ठीक है, हमारे पास सेल को ग्लैंडुलर सेल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, हमारे पास स्ट्रेट ब्लड वेसल जो होंगे वो हमारे पास स्पाइरल में कन्वर्ट हो जाएंगे, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल हमारे पास होंगी, ये सारे हमारे पास प्रोजेस्टेरोन की वजह से होती हैं। और आफ्टर 24 डेज ऑफ साइकिल प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी हमारे पास क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन हमारे पास। इन 28 डेज में हमारे पास ब्लीडिंग भी होती है, ठीक है, तो वो ब्लीडिंग में हमारे पास कितना ब्लीडिंग होती है? तो 350 cm³ हमारे पास निकलता है, ठीक है। अच्छा, प्रेगनेंसी से लेकर फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल अप टू बर्थ, प्रेगनेंसी क्या है हमारे पास? फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल अप टू बर्थ, इस पीरियड को हम क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी कहते हैं। और अगर प्रेगनेंसी हमारे पास एंड हो जाए बिफोर 37 वीक ऑफ गेस्टेशन रिजल्टिंग इन अ लाइव बोर्न इन्फेंट इज नोन एज प्री मैच्योर बर्थ, फिर हम उसको कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास प्री मैच्योर 9th मंथ से पहले अगर वो बच्चा पैदा हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? प्री मैच्योर बर्थ कहते हैं उसको, ठीक है। ये 37 वीक हो गए, 9 मंथ नहीं बल्कि 9 मंथ 1 वीक, तो 37 वीक से पहले अगर हो जाए तो इसको हम प्री मैच्योर बर्थ कहते हैं। तो ये हमारे पास रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम ओजेनेसिस और कुछ डिजीज हैं ये फिर उनके बारे में पढ़ेंगे।